नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश ओपिनियन टाइम्स पावर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। इस वक्त हम खड़े हैं सीधी में। मैं असलम से बोलूँगा एक बार विजुअल दिखाएं महात्मा गांधी की प्रतिमा, ये चौराहा और उसके नीचे तमाम युवा समाज से जुड़े हुए लोग और 2019 का रण। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। 2019 का चुनाव देश भर में 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर थी, लेकिन इस बार जिस तरह से मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो अब परिवर्तन की बात मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपका कहना सही है कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, पर आप बिंद में खड़े हैं। बिंद का रिजल्ट आपको पता है, यहाँ पे कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसकी कमी क्या है? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग हर जगह घूमते रहते हैं, अच्छे से इसका पता लगा सकते हैं। यहाँ सबसे बड़ा, अगर सीधी सिंगरौली संसदीय सीट की बात की जाए तो सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में सबसे बड़े 3 मुद्दे बताइए जिनके बेसिस पे ये चुनाव हो रहा है। यहाँ पे अधिकतर जितने हम खड़े हैं युवा हैं, शायद जितने भी चुनाव हो रहे हैं तो वो मुद्दे आज के दिन में भाजपा के तो राष्ट्र के हैं और कांग्रेस के मुद्दे समझ में नहीं आ रहे हैं। तो युवाओं को विकास चाहिए, तो विकास का मुद्दा तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है इस चुनाव में। न उनके मैनिफेस्टो में है भाजपा के, न कांग्रेस के। और अगर देखा जाए तो भाजपा जो चुनाव लड़ रही है तो भाजपा का कहना है कि बूथ लेवल से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और कांग्रेस का चुनाव देखने का तरीका देखा जाए तो कांग्रेस आज भी वही 2003 में, जैसे पहले 2003 के पहले चुनाव हुआ करते थे कि एक राजा हुआ करता था, हुक्म दे दिया करता था कि मैं आ रहा हूँ, सबको इकट्ठा हो जाओ। पर आज सोशल मीडिया का हर आदमी जो है व्हाट्सएप फेसबुक चला रहा है, हर आदमी जागरूक हो चुका है। तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि चुनाव किस मोड़ में है। मुद्दे यहाँ पे यही है, स्थानीय मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे में पिछले 15 साल से भाजपा है यहाँ पे। यहाँ की जनता यहाँ काम भी देखी है। सोन का पुल ले लीजिए, अब ये बात अलग है कि वो किसका वर्क ऑर्डर था, किसने बनवाया, बना तो भाजपा के शासन में है। कई सारे मुद्दे हैं। सीधी संसदीय सीट में आपकी नज़र में क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा रेल का मुद्दा है। माननीय सांसद महोदय ने बोला था कि 2020 में रेल आ जाएगी, पर अभी उसकी कोई उम्मीद लग नहीं रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात जातिवाद का है, और जातिवाद को लेके यहाँ पे चुनाव ओपिनियन कराया जा रहा है, जिसमें पिछड़े वर्ग को पिछड़े वर्ग को काफ़ी नकारा जा रहा है। किस पार्टी द्वारा नकारा जा रहा है? अब कहना चाहिए भाजपा कांग्रेस दोनों द्वारा नकारा जा रहा है। पर कांग्रेस में तो बड़ा प्रतिनिधित्व मिला नहीं, बिल्कुल नहीं। और सबसे मेन फोकस वाली बात है कि भाजपा उसमें जातिवाद का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कहना चाहिए कि अब कौन आता है वो तो जनता तय करेगी। अच्छा जी, यहाँ मुद्दा जातिवाद पे आधारित है। ठीक है, हमारे साथ समाज से जुड़ी हुई कुछ महिलाएं भी है। ये बताइए, यहाँ सीधी संसदीय सीट में, सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नमस्कार, मैं उत्तरा वर्मा। सीधी में सबसे बड़ा मुद्दा ये आवागमन का साधन कम था। ये हमारी मैडम ने, रीति मैडम ने प्रयास किया। एक तरफ से बोल रहे हो ना, आवागमन का साधन भी बोल रहे हैं, रोजगार भी है, स्वास्थ्य भी है ना। तो वो तो हो रहा है, अब धीरे धीरे हो रहा है काम। रोजगार की भी समस्याएं हैं। यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। यदि यहाँ अच्छे कॉलेज होंगे, स्कूल होंगे तो बाहर क्यों जाएंगे, है ना। तो यहाँ अच्छा कॉलेज। 15 साल में सीधी की कितनी तस्वीर बदली है? बहुत कुछ चेंज हुआ। पहले हमारे यहाँ की सड़क भी टूटी फूटी थी। सोन का पुल था जो हमारे यहाँ, वो अभी हमारी भाजपा के शासन में बना है। एकदम टूटा पुल था। और सड़कें भी बहुत अच्छी बन गई पहले की अपेक्षा। मतलब बीजेपी के 15 सालों में काम हुआ है? बहुत काम हुआ। बीजेपी के 15 सालों में काम हुआ है। बिल्कुल। किस टाइप का काम हुआ है? बता रहे आवागमन के रास्ते, फिर इधर नया सीधी बस साहब, ये आदिम जमाने में जीते हैं। ये इनसे जब पूछा जाता है कि विकास, तो हम लोग विकास, जैसे ये इनके मुंह से विकास निकलता तो हंसने लगते हैं। अंदर से एकदम इतनी ज़्यादा किलकारियाँ मार के हंसी आती है जब ये विकास की बात करते हैं। तो स्थितियाँ ऐसी लगती है जैसे ये कह देते हैं कि पहले, आज से 100 साल पहले सीधी में कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी आई 15 साल में तो पूरा कायाकल्प। मैं बात कर रहा हूँ। 100 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी, अरे यार मुझे बोलने दो ना, आप मुझे बोलने दो ना, मुझे आप अपनी बात करना फिर, ठीक है। तो इनको 15 साल बताना चाहिए। जैसे आप 15 साल पूछते हैं तो ये सीधे चले जाते हैं, रिवर्स मार देते हैं, वो चले जाएंगे 1957 में। इनको ये स्थितियाँ बतानी चाहिए कि आपके कर कमलों द्वारा सीधी में एक भी बिल्डिंग ये बता दें
सीधी संसदीय क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लोकसभा की माननीय सांसद महोदया खड़ी होकर चौराहे में प्रोजेक्टर लगा के बता दें कि मेरे कर कमलों द्वारा इस बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया था और इसका उद्घाटन किया जा रहा है। जनता क्या विकास देखेगी? विकास आप मुंह से नहीं बता सकते साहब। विकास अगर आपका हो जाएगा ना तो पड़ोसी बता देगा कि अमित जी का विकास हो गया है, वो बताने की बात नहीं होती। आप 15 सालों में, सीधी में 15 सालों में क्या काम हुए? एक सेकंड। देखिए, सबसे मूलतः जो यहाँ पे असुविधा होती थी, जब हम लोग बाहर पढ़ाई करते थे, हम रीवा से सीधी आते तो हमें 6 घंटे बस से लग जाते थे दिग्विजय सिंह के समय में। बिजली का ऐसा था कि यहाँ इन्वर्टर के और इलेक्ट्रॉनिक ये जो पंखे चलते हैं बैटरी वाले, इनके कारखाने पल फूल रहे थे। अब इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। ये विकास हुआ है सीधी में। दिग्विजय सिंह के 10 साल बनाम शिवराज सिंह के कार्यकाल की तो तुलना उन्होंने कर दी। बिजली की बात थी, सड़क की बात थी। अभी मैं भी देख रहा था इधर से, जब आप आगे निकलेंगे तो एक अलग रोड का जो डेवलपमेंट है, आगे शहर का विकास हो रहा है। ये हमारे शासनकाल में हुआ। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जितने भी राजमार्ग हुए हैं, जितने भी सड़क मार्ग का निर्माण हुआ है, माननीय कमलनाथ जी जो आप आज के सीएम हैं, वो कभी वहाँ सड़क परिवहन मंत्री थे, उनने स्वीकृत कराया, उसको इम्प्लीमेंट कराया आपने। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास में आप ठप्पा नहीं लगा सकते, आप सील नहीं लगा सकते। ये नहीं कहा जा सकता हमें टूटा हुआ देश मिला था। टूटे हुए देश को हमने निर्माण किया। आप उसमें सड़क में अगर पट्टी लगा दिए तो वो आपकी नहीं हो जाती। आप ये नहीं कह सकते कि हमने कर दिया है। 15 साल में सीधी संसदीय सीट, सीधी सिंगरौली संसदीय सीट की कितनी तस्वीर बदली? तस्वीर ठीक आपके पीछे है। बीकानेर मिष्ठान भंडार, बाहरी व्यक्ति सीधी में आ रहा है काम करने के लिए। क्यों आ रहा है? पहले कभी नहीं हुआ। 15 साल आप पीछे चले जाइए दिग्विजय सिंह शासनकाल में, जैसे मेरे भाई ने बताया, कुछ नहीं था यहाँ। हम सब बाहर पढ़ते थे, हमने भोपाल भी देखा है, हमने सीधी भी देखा है, हमने दिल्ली भी देखा है। हम मानते हैं कुछ कमियाँ रह गई होंगी, कुछ गलतियाँ हुई होंगी, उनमें सुधार होगा, हम उसको और अच्छे से लाएंगे। लेकिन ये कह देना कि कुछ हुआ ही नहीं, ये गलत है। कुछ कमियां हो सकती हैं, हम उसमें सुधार ला सकते हैं, सुधार लाएंगे भी। हमारा सतत प्रयास जारी है। जैसा भैया ने कहा कि विकास निरंतर एक प्रक्रिया है, वो चलता ही रहता है। तो कहीं ना कहीं हम उसको मूलतः उस रूप तक पहुंचाएंगे जो जनता चाह रही है। लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल सडन कुछ हुआ ही नहीं, 15 साल में हमारे सांसद जी ने कुछ नहीं किया, या हमारे विधायक जी ने कुछ नहीं किया, या भाजपा ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। हमने लगातार इस क्षेत्र के लिए काम किया। 10-10 साल, 15-15 साल जो लोग मंत्री रहे, उनने उतना नहीं किया जितना हम लोगों ने किया। 15 साल का एक डेवलपमेंट मॉडल शिवराज सिंह चौहान का, 2014 से 2019 नरेंद्र मोदी और सीधी, कितना डेवलप हो पाया? वैसे देखा जाए तो 2014 से 2019 के बीच में काफ़ी डिफरेंस आया है। पहले यहाँ के रास्ते वगैरह सब ख़राब थे, बहुत सारा सुधार आया। लाइट की सुविधा हो गई, मैंने बहुत ज़्यादा सुधार आया। मैं ग्वालियर से हूँ, सीधी में यहाँ पे बिजनेस करता हूँ और एक व्यापारी हूँ यहाँ का। पहले की अपेक्षा अभी सीधी में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। हाँ, बराबर डेवलप है और डेवलप की ओर जा रही है। जीएसटी का कोई असर आपके? जीएसटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, हम लोगों के ऊपर जैसा था वैसा ही चल रहा है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना नोटबंदी का ना जीएसटी का। अच्छा जी, बराबर। एक चीज़ बताइए, एक जैसे 15 साल की बात होती है तो कई बार ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह का डेवलपमेंट मॉडल ज़्यादा स्टेबल था, इसलिए सांसद के 5 साल उतना लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ शिवराज सिंह पे फोकस हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। 15 साल शिवराज सिंह जी का तो शासनकाल था ही। और सांसद का काम बेसिकली जो होता है वो किसी के घर के जाके रोटी पोना नहीं होता है। वो जो केंद्रीय लेवल का काम होता है, जिस तरह उनसे रेल लाना और बड़े अस्पताल डेवलप करना, तो चूँकि अभी 5 साल उनको बने ही हुआ था। इससे पहले यहाँ पे ऐसा कोई वो था नहीं कि काम किया गया हो। इससे पहले हमारे भाजपा के वो थे सांसद जो गोविंद मिश्रा जी थे, तो रेल में उन्होंने इतना काम किया था कि आप बघवार से लेके बड़खरा तक की लगभग उन्होंने 45 गांव की मुआवजा वो गोविंद मिश्रा साहब ही बंटवा के चले गए थे। और वहाँ से कम 100 से 200 लोगों को नौकरी, जो आज उनके शासनकाल, जब सांसद गोविंद मिश्रा जी थे तब उन्होंने इतने लोगों को वहाँ पे नौकरी दिलवा दी थी। उसी को हमारी जो सांसद अभी निवृत्तांत सांसद हैं वो उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रही हैं। तो काम अपने जगह पे सभी कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे इन्होंने भाई साहब ने, अजीत सिंह ने कहा कि गलतियां सभी से होती हैं, इंसान है, इंसानी प्रवृत्ति है। नए में कभी समझ में आता, कुछ नहीं आता। तो हमारी टीम मजबूत से केंद्र से लेके मध्य प्रदेश तक कोई तो काम कर रहा था। भाई साहब ने बोला कि कहीं पे किसी बिल्डिंग में सांसद का नाम नहीं है, तो नगर पालिका अध्यक्ष का था, विधायक का था, थे एक ही पार्टी के। परिवार काम करता है, इसलिए परिवार मजबूत हो तो एक अगर कमज़ोर भी कोई मान रहा है तो परिवार उसको साथ में लेके चल लेता है। व्यापारी बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि सीधी बढ़ रहा है भाई, 15 साल में विकास हो रहा। आप तो पीछे पड़े हुए। अरे साहब, अमित जी अभी आप सुन रहे थे, अभी आप भाजपा के लोगों को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि गलतियां हुई हैं, गलतियां वो स्वीकार कर रहे हैं।
वो ये भी कह रहे हैं कि गोविंद मिश्रा जी के टाइम पर रेल का उद्घाटन वो प्रयास हुआ था, उसको उनने आगे बढ़ाया है। मैं भी कहता हूँ गोविंद मिश्रा जी ने दिल खोल कर काम किया था रेलवे के मामले में, और आज जैसे झूठ बोले जाने लगा, सीधी संसदीय क्षेत्र में जैसे झूठ के फब्बारे उठे, तो गोविंद मिश्रा जी ने पार्टी छोड़ दिया। पार्टी छोड़ने तो संन्यास ले लिया। नहीं, संन्यास लेने का भाई साहब, आपके यहाँ हमारे सीधी में बहुत सारे बुजुर्ग नेता हैं जो संन्यास लेने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, भाजपा रटे जा रहे हैं। लेकिन गोविंद मिश्रा का दरिया दिली देखिए, वो कहते हैं कि झूठ बोलोगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा और संन्यास ले लूंगा, और उनने संन्यास ले लिया है। और जो स्थितियां है ना साहब, ये चमकती हुई अस्पताल जो सीधी में दिख रही है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। आज से आप 6 महीने पहले चले जाइए, देखिए वहाँ पे लोग जाने से कतराते थे। ये स्थितियां हैं। अरे साहब, जब आप ये कहते हो कि साल का पैसा स्मार्ट सिटी का है, 25 लाख रुपए जो आए थे, 25 करोड़ उसके हैं। मेरी बात सुनिए, जब ये कहते हैं कि सड़क का निर्माण भले ही किसी ने अनुमोदन कराया हो, लेकिन भाजपा के टाइम पर हुआ ना, तो स्मार्ट सिटी आप मान लिया मैं कि 2% आपने मेहनत किया था, लेकिन 98% तो मेरी सरकार ने किया ना। इसका इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार मेरी कर रही ना। हमारे यहाँ महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारे यहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति से काम होता है। हम लोग झूठ नहीं। दृढ़ इच्छा शक्ति थी, लेकिन इस बार के परिणाम तो आपको बड़ा पीछे ले गए। परिणाम कुछ भी हो, परिणाम जनता ने जो कहा है। वैसे तो दिग्विजय सिंह 2003 के चुनाव में क्या अलग परिणाम ठीक है, मैं जो जनता ने कहा मैं उसकी बात स्वीकार करता हूं, लेकिन लोकसभा में जस्ट उलट होगा। रीति पाठक जी सीधी संसदीय क्षेत्र से हार रही हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ लेना चाहिए। आज के नेताओं को सही समय रहते। सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात की थी शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की बात की थी। आप सीधी से ऐसे इसी रोड में जाइएगा, NH 39 वाली जो रोड है, इसी रोड में जाइएगा, सिंगापुर की बारी बारी से नक्शा आपको दिखेगा। टायर अगर घुस गया ना रोड में तो ऊपर नहीं आएगा। ये सिंगापुर है। अच्छा, ठीक है। एक चीज आप आ जाइए आगे। सीधी में पिछले 15 सालों में या इन 5 सालों में कितना विकास? मैं सीधी की नहीं, पूरे MP की बात कर रही हूँ। शिवराज सरकार में BSW को बढ़ावा दिया गया था, ग्रामीण महिलाओं को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन कांग्रेस की नई सरकार आते ही 40,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। यही है विकास कांग्रेस सरकार का। मतलब एक जो चीज़ पहले से चल रही थी उसे बंद कर दिया। हाँ, शिवराज सिंह की बोलते हैं, शिवराज सिंह के यहाँ से घोटाला हुआ है। चलिए, कर्मचारियों ने घोटाला किया, क्या हम 40,000 छात्रों ने घोटाला कर दिया? बताएं कमलनाथ, जहाँ छात्रों ने घोटाला किया हो, निकालें उस घोटाले को। मतलब एक घोटाले की बात है जिसमें चीज़ें बंद कर दी गई, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सिंगरौली की बात होती है तो शिवराज सिंह चौहान का जिक्र ज़रूर होता है कि सिंगापुर बना दिया। सिंगरौली कितना सिंगापुर बन पाया? कुछ भी नहीं बना है सर, कुछ भी नहीं है एकदम। रोड तो आप देख लो, सीधी से जाओगे तो 6 घंटे लग रहे हैं 100 किलोमीटर जाने में। और बात स्थानीय मुद्दे की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर पार्टी इतनी ही अच्छी है तो एक के बाद एक सदस्य क्यों पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? अगर इतनी ही अच्छी है और इतना ही घर की बातें नहीं है, घर से कोई सदस्य अगर नाराज होता है, ये घर कर रहे हैं। नहीं, जातिवाद की बात अगर आप कह रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं, मानता हूं कुछ लोग नाराज हुए हैं, कुछ हमसे रुष्ट हुए हैं, कुछ चले गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक परिवार है। भाजपा कोई पार्टी नहीं, एक परिवार है, एक विचारधारा है। आपके चुराहट विधायक ने बोला कि ये जो लोग छोड़ के गए ये पहले भी कांग्रेस का ही काम करते थे। बिल्कुल कांग्रेस का ही काम कर रहे होंगे, तभी उनको कांग्रेस पसंद आई होगी। जी भाजपा के थे, पैदाइशी भाजपा के थे, आज वो कांग्रेसी हो गए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि भाजपा की वर्तमान की जो नीतियाँ हैं वो अच्छी नहीं है। माननीय सांसद जी महोदय जी के कारण उन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया, और दूसरी सबसे बड़ी बात, पिछड़े वर्ग का बिल्कुल सम्मान नहीं किया। पिछड़े वर्ग का सम्मान न करने के कारण आज जो भी पिछड़े वर्ग के लोग, अभी 2-3 दिन पहले करीब 200-300 लोगों ने इस्तीफा दिया। सबसे बड़ा कारण यही है कि पिछड़े वर्ग का सम्मान न करना। और विकास तो कोई भी आएगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज 2019 है, विकास हो ही रहा है। सरकार किसी की भी आएगी, विकास होगा ही। किसी के पर्सनली करने से विकास नहीं होगा, विकास तो हो ही रहा है। अटल कहाँ गए? एक चीज़ बताइए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अक्सर सीधी को लेकर सवाल खड़े होते थे कि बहुत लचर व्यवस्था है। धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट्स क्या दिख रहे हैं अब यहाँ? बिल्कुल दिख रहे हैं। ये कहना कि 15 साल भाजपा की सरकार थी और यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ थी, उसका मैं मूल आपको बताना चाहूँ। डॉक्टर कहाँ से निकलेंगे? मेडिकल कॉलेज से। विडम्बना ये थी कि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज से, और निकलते थे साल के 50 से 60। ज़रूरत थी 5000 की। तो पहले तो भाजपा सरकार आई, उन्होंने नए नए मेडिकल कॉलेजेस बनाना शुरू किया, वो बन के तैयार हुए। फिर 5-6 साल वो लगे, 5 साल बाद जब डॉक्टर बन के निकलना, आज देखिए धीरे धीरे स्थिति। आज जिला अस्पताल में 2-2 बेहोशी के डॉक्टर आ चुके हैं।
तो जब फैक्ट्री ही नहीं थी उस चीज़ की तो हम कहाँ से पैदा कर देते डॉक्टर। तो वो इतना किया कि आज कम से कम 12 से ऊपर मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। तो स्वतंत्रता के 40 से 50 साल तक 5 मेडिकल कॉलेज इतने बड़े मध्य प्रदेश में और चाहिए डॉक्टर भी, तो ये संभव नहीं था। जो हमने तो मान लीजिए सड़क भी बन गई, मेडिकल कॉलेज। स्वतंत्रता के 50 साल बता रहे हैं, तो मैं भी ये भी कहता हूँ कि आदिम जमाने में लोग मृगछाला पहनते थे, उसका विकास हुआ है। और मैं ये भी कहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि उत्पन्न क्यों नहीं हुए डॉक्टर, तो मैं यही कहता हूँ कि उत्पन्न इसलिए नहीं हुए कि आपके यहाँ लक्ष्मीकांत शर्मा जैसे लोग मेडिकल में फर्जीवाड़ा करके और अंगूठा छाप लोगों को डॉक्टर बना दिए। ऐसी स्थितियाँ मेडिकल, अरे कार्यवाहियाँ तो स्वतंत्र साहब आपने नहीं किया, एजेंसियाँ स्वतंत्र हैं, देश में एजेंसियाँ CBI CID सब स्वतंत्र हैं। और स्थिति ये थी। दूसरी चीज़ ये है कि जब चमकती हुई अस्पताल को ये भारतीय जनता पार्टी वाले देखते हैं ना, तो इनकी आंखें बंद हो जाती है। ये कहते हैं कहीं कांग्रेस वाले ये ना कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में बना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इनके मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती, जनता समझ रही है और हंसती भी है इनके हम नाम से। भैया चमकती हुई अस्पताल देख के क्या मरीज ठीक हो जाएगा क्या? जब डॉक्टर नहीं लाएंगे, कांग्रेस वाले आ गए हैं तो डॉक्टर लाएं। पहले को डॉक्टर थे यहाँ भी 15 साल। जितने डॉक्टर थे उतने ही, जितने बीजेपी के शासनकाल में थे उतने कांग्रेस के भी। अब कांग्रेस की सरकार आ गई, BSW तो बंद कर दिया हम लोगों का। अब डॉक्टर भी लाए कहीं से। पहले तो फर्जीवाड़ा था, फर्जी डॉक्टर भरे जाते थे, अभी ओरिजिनल वाले ला के दिखाएं सीधी में। सांसद की उपलब्धता कितनी है जनता के बीच? सांसद को सभी लोग पसंद करते हैं, वो काम करती है, जमीनी स्तर में काम करती हैं। लेकिन अभी देखिए कई जगह लोगों से बात हुई कि आती नहीं है, वहाँ नहीं जाती, तो ऐसे तो तमाम उनके विरोध में भी बातें हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह कोई भी इंसान नहीं पहुंच सकता है। अब इतने क्षेत्र, इतना बड़ा है आपका उनका संसदीय क्षेत्र, तो ऐसा कुछ नहीं, शिकायत किसी को रहती है। लेकिन फिर भी जो उनके पास मांग करता है, कोई हैंडपम्प के लिए जो छोटे छोटे गाँव के लोग मांग करते हैं, वो पूरा करती हैं और पहुँचने की कोशिश करती है सब। सांसद के काम से खुश हैं? खुश हैं। इतना तेज से बोलिए तब समझ में आए खुशी। मन नहीं है, मन नहीं है। फिर भी युवाओं के रोजगार की बात हुई थी, स्पष्ट है 2014 2 करोड़ रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। क्या सीधी जिले में भी लोगों को रोजगार मिला? जी हाँ, उद्यमी योजना वगैरह सब लागू हुई, लोगों को रोजगार मिला है, कुछ लोगों ने स्वयं का व्यवसाय किया हुआ है। नहीं, रोजगार मिला है। अगर रोजगार नहीं मिलता तो बाहर के व्यवसायी सीधी में आके काम नहीं करना चाहते। यहाँ की इकोनॉमी डेवलप हुई है। अब मूलतः देखिए, चुनाव यहाँ पे रीति पाठक जी और राहुल भैया के बीच में है, और राहुल भैया ने कितना काम किया चुरहट में वो बता दें। रीति पाठक जी ने तो अपना काम किया है, वो तो बता रही है, चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। राहुल भैया ने स्थिति इतनी खराब है, मैं मान सकता हूं कि आदर्श ग्राम की स्थिति खराब होगी। आप 2 नेताओं की अगर तुलना करेंगे, एक रीति पाठक जी, एक राहुल भैया जी, एक खराब और एक बेहद खराब, आप किसको चुनना चाहेंगे? तुलना तो 2 लोगों की होगी। तुलना इलेक्शन कैसा हुआ जनता के बीच में कि खराब और बेहद खराब? देखिए, तुलनात्मक देखिए, आपको जो ऑप्शन मिला है आपको उन्हीं में से चूज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ करे युवा अपना ऑप्शन तैयार करे। अरविंद केजरीवाल को भी चुना, अभी तो नामांकन की डेट निकल गई, अभी जो ऑप्शन हमारे पास है उन्हीं में से हमको चुनना पड़ेगा। खराब और बेहद खराब। मैं खराब और बेहद खराब। खराब बेहद खराब, मैं वही तो बता रहा हूँ कि ये जो करवाई जो सांसद आदर्श ग्राम है, वहाँ सरपंच फांसी लगा रहे हैं। वहाँ की स्थितियाँ ये है कि 30 करोड़ रुपए का घोटाला कर रहे हैं। 30 करोड़ रुपए का घोटाला करोगे अगर आप, तो स्थितियाँ ये हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि 30 करोड़ रुपए का माननीय सांसद महोदय के माध्यम से करवाही में घोटाला किया गया है। उस घोटाले को तो बता दो भैया, अगर आप विकास की बात करते हो तो। आदर्श ग्राम की स्थितियां आप जाकर के स्वयं देख सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मूलभूत, हम लगातार मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस गांव को हम और अच्छी स्थिति तक ले जा सकें। हमने प्रयास किया। एक बड़ा सवाल है, यूथ लीडरशिप की बात होती है। अभी देखिए, पब्लिक से ही ये परसेप्शन निकल के आ रहा है कि खराब वर्सेस महा खराब में सिलेक्शन है, तो ये तो यूथ के लिए अच्छी चीज नहीं है ना। यूथ लीडरशिप को फिर आगे आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देख लीजिए, भाजपा कांग्रेस दोनों में भाजपा ने तो 2 यूथ दे दिया, सत्येंद्र तिवारी और रीति पाठक। अब कांग्रेस की तरफ से अभी भी जैसे ये बोले कि बहुत से सियाने जो ऐसे हैं जिनको छोड़ देना चाहिए, अभी भी गद्दी पकड़ के बैठे हुए हैं। तो मंत्री दिया है, वंशवाद की परिधि है, वंशवाद की एक परंपरा है कांग्रेस में। लगातार पहले पिताजी, फिर बेटे जी, फिर एक और बेटे जी, फिर एक और बेटे जी, बहुत लंबी है। किसी दिन कोई बाहर से दिल्ली से आ जाएगा, इसमें से कोई नहीं मिलेगा। ये तो दोनों पार्टियों में सतत चल रहा है। आप बताइए ना हमारे। अरे देखिए, रमन सिंह हमारे, देखिए वैसे अगर ओवरऑल पार्टी की बात करेंगे आप, तो रमन सिंह के बेटे, उनको टिकट दिया था, ऐसे राजनाथ सिंह के बेटे बहुत सारे। नहीं, परिधि मैं बोल रहा हूँ, दोनों का आकलन करके देख लीजिए। अगर वो 100 पे खड़े हैं तो हम शायद 25 पे होंगे।
अगर वो 100 लोगों पे खड़े हैं तो हम 25 पे खड़े होंगे। अभी आप आज 50 साल की स्थिति है, जब से राजनीति यहाँ से जन्मी, जब से मैंने जन्म लिया है, अर्जुन सिंह जी के बाद मैं राहुल भैया, इंद्रजीत पटेल जी के बाद कमलेश्वर पटेल को ही देख रहा हूँ। कोई तीसरा व्यक्ति, अगर आप कांग्रेस से कोई तीसरा व्यक्ति, कोई भी तीसरा ऐसा नाम जिसने विधानसभा के लिए दौड़ की हो या नाम कभी आया भी हो अगर सर्वे में, तो मैं खुला चैलेंज देता हूं कांग्रेसियों को कि बता दें कि तीसरा नाम कौन सा था सीधी विधानसभा। मैं बोलना चाहता हूँ भैया जी कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बस यही बोलना चाहता हूँ। ग्रेट इंडिया, ग्रेट भारत, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ठीक है, एक चीज बताइए, यहाँ पे बात हो रही, अब तो मंत्री मिल गए ना आपकी पार्टी से, तो अब कितनी रफ्तार पकड़ पाएंगे? मंत्री हमारा लगातार काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मंत्री जी, एक मिनट ना, मंत्री हमारे यहाँ जो भी सुपेला में जा रहा है, जो भी व्यक्ति जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज व्यावसायिक हमला नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक हमले के लिए बगल में भी लोग हैं, मगर मैं ऐसा करने लगूंगा तो स्थितियाँ डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो स्थिति ये है कि अगर बिंद को एकमात्र नेता मिला है, कैबिनेट मिनिस्टर मिला है, ठीक है, हम लोगों ने हारा, हम लोग हारे, तो ये सीधी की तकदीर देखिए कि सीधी विधानसभा से लगातार 10 साल विधायक रहे हैं केदारनाथ शुक्ला जी, वो मंत्री नहीं बन पाए। हेडलाइन में चलता था मंत्री बनने ही वाले हैं, बनने ही वाले, सुबह सुबह कहते थे बनने ही वाले, लेकिन एक विधायक जीता है, एक विधायक जीता है हमारे सीधी सिंगरौली से, तो हमने मंत्री बनाया है। और इस अपेक्षा आप एक चीज देखिए, बीजेपी का जो संगठन है यहाँ पे वो इतना मजबूत हुआ कि पिछली बार सीधी विधानसभा में आपके कैंडिडेट 2000 के आसपास से आ रहे थे, इस बार 20,000 से हार गए। संगठन तो बहुत मजबूत, वही तो मजबूती दिख रही है। अभी भाजपा इतनी मजबूत है सीधी में कि भाजपा इतनी मजबूत है कि आप लिस्ट उठाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो क्रॉस है, ये तो इस्तीफा दे चुके हैं, ये तो इस्तीफा दे चुके हैं। हमारा एक विजन है कि कांग्रेस पाठक जी बीपीएल पे थी, फिर 2014 में 1 करोड़ का हुआ, अब इस बार अपने शपथ पर दी तो 5 करोड़ हो गया। कहाँ से विकास हो रहा है ना, यही तो विकास हो रहा है। जनता का सांसद की तनख्वाह कितनी होती है? अगर आदमी अपनी तनख्वाह किसी व्यवसाय में भी लगाएगा तो 5 साल में दुगनी हो जाती है, तो क्या ये गलत बात है? हमारा विजन है भाजपा खाली करो, सीधी तो हुआ, कितना बहुत काम हुआ कि थोड़ा? बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सीधे लूटते हैं, सीधे लूट लेते हैं। ये जैसे दिल्ली में पार्टी है वैसे सीधी में भी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। मेरे कहने मतलब ये नहीं है कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, परिवर्तन सीधे बदल दो 5 साल में। रोजगार की स्थिति पर सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था किसी की बपौती ये पार्टी नहीं है, चेंज करते रहना चाहिए। मैं रोजगार पे बोलूँगा, जैसे भाई ने भी बोला कि व्यवसाय पे जाऊँगा तो बगल में खड़े हैं। मैं बता दूँ, ठीक है, मैं सीधी के एक व्यवसायी माना जाता हूँ, पर यहीं पे डॉक्टर राजेश मिश्रा मेरे पिताजी ने व्यवसाय सीधी में, भाजपा पार्टी के हैं, जितने भी व्यवसाय खोले सीधी में खोले, और सीधी लोकसभा, भोपाल खोलने नहीं गए, इसी सीधी लोकसभा के करीब 500 से ऊपर कर्मचारी जिनका पेट पल रहा है हमारे व्यवसाय की वजह से। और यही हमारे मंत्री जी को देख लीजिए, उनका एक भी व्यवसाय अगर सीधी में हो तो बताइए। हम कहते हैं हम व्यवसाय करते हैं। कैंपस भोपाल में है, बालू की खदानें चालू हो गई, व्यक्तिगत विकास चालू है लगातार। जवाब दे रहा हूँ, क्षेत्रवाद को जन्म दे रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद, मैंने यहाँ रोजगार दिया है। अगर वो भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले तो वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला क्या? सीधी से जो भी व्यक्ति जा रहा है वहाँ रोजगार कर रहा है। ऐसी स्थितियाँ नहीं है, क्षेत्रवाद को। भाई साहब, पहले घर बनावत में नहीं, जब घर बना तब समाज बना था, फिर देश बना था। और घरे बिगड़ा है, देश बनावे चला तो कहाँ हो? मैं सिहावल से जुड़ा एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लगातार आप विधायक हैं, आप मंत्री रहे, सिहावल आपका पैतृक गांव है माननीय मंत्री जी कमलेश्वर पटेल जी का। क्या सिहावल की भूमि में वो तपिश नहीं है कि कॉलेज यहाँ खोला जा सके? क्या वहाँ एनसीईआरटी की एनओसीज नहीं क्लियर होती? क्या वहाँ छात्र नहीं आएंगे? किस बेस पे नहीं आएंगे? क्यों जमीनें नहीं है? क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जो भी स्थितियां सीधी की हैं वो कांग्रेस पार्टी की दी हुई है। जो भी सड़क, बिजली, पानी सब कुछ कांग्रेस पार्टी का दी हुआ है। दूसरी चीज ये है, देखिए, अगर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने रोजगार दिया है तो कुमार अर्जुन सिंह ने कई घरों में चिराग जलाए हैं। कई घरों में ऐसा था जहां लकड़ी नहीं लगते थे चूल्हे में, वो स्थितियां आज है कि 4-4, 5-5 लोग नौकरी कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट नौकरी देते हैं, हम बेरोजगारी नहीं पैदा करते। अगर मंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास दिया है, उज्ज्वला दिया है, अब इसका जवाब? अरे इंदिरा आवास तो हमने दिया था, रोजगार गारंटी तो हमने दिया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने दिया था। आपने कुछ नहीं दिया है, आपने सिर्फ कागजों में दिया। सीधी विधायक मंत्री क्यों नहीं बने? आपका कहना है सीधी विधायक क्यों नहीं मंत्री बने? बिना मंत्री रहते केदार शुक्ला जी ने जितना काम यहाँ पे किया है,
इस क्षेत्र में किया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर वो काम ना किए होते तो लगातार चुनाव नहीं जीतते। नहीं, मंत्री बनने से विकास की 2 करोड़ रोजगार के लिए काम जिस हिसाब से शुरू होने थे अभी तक शुरू नहीं हो पाए, तो ऐसे में तो स्थिति युवा की सुधर नहीं पाई। क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ख़त्म था, तो इतने साल तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लग गए। अच्छा, इससे पहले क्या था, अब मोदी सरकार 5 साल पहले आई, उससे पहले जो थी केंद्र की सरकार थी, उसका इतनी मदद प्रदेश की सरकार को नहीं मिल पाता था। 5 साल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लग गए। अब आगे जब सरकार आएगी, रोजगार देखिएगा, खुद निकल के आएगा। बताइए सर। देख, अब ये कह देंगे हम लोग आम लोग हैं सर, हम लोगों को कोई मतलब नहीं कांग्रेस और भाजपा से, पर साफ साफ बता रहे हैं कि 5 साल में रीति पाठक जी एक जगह पहुंची नहीं है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। रोजगार की हालत आप देख सकते हो, कितने बेरोजगार यहाँ पे खड़े हैं, आप पूछ लीजिए, रोजगार के लिए कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाजपा एक कांग्रेस और भाजपा से नहीं मतलब है, नहीं आप जी बिल्कुल ये जो आप बिल्डिंग देखेंगे व्यक्तिगत विकास है, लोगों ने खुद अपनी दुकान बनवाई है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने आके बिल्डिंग बनवाई है, लोगों ने अपना खुद का किया है सर यहाँ पे। और सीधी में विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे भाजपा की सरकार आप कहेंगे, अभी 3 महीने कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने भी वादे किए हैं, इनको एक बार मौका मिलना चाहिए इस बार, मैं समझता हूँ एक बार मौका देना चाहिए। सीधी में कितना विकास हुआ है? विकास तो दिख रहा है, कहाँ है विकास? विकास तो अभी विकास की जगह में है। हाँ, रोड कहाँ बनी? दिल्ली की रोड बनी, हमसे क्या मतलब दिल्ली से? हम तो सीधी, आप सिगरौली जाइए, सीधी सिगरौली 3 घंटे में जो रास्ता पूरा होना चाहिए 13 घंटे में हो रहा है। शिवराज सिंह ने कहा था सिंगापुर बनाएंगे सिगरौली को। सिंगापुर वो तो लगता है बाहर है, यहाँ तो नहीं लग रहा है सिंगापुर है। सर, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि रीति पाठक जी का जब नामांकन भरा जा रहा था तो केदारनाथ जी माननीय विधायक जी क्यों नहीं आए? मैं ये जवाब चाहता हूँ। ये बताइए, जब रीति पाठक जी का नामांकन भरा जा रहा था, इन्होंने कहा कि सिर्फ एक चीज का जवाब दें कि केदार शुक्ला क्यों नहीं आए। तबीयत खराब थी, तबीयत खराब है, नहीं तबीयत खराब है। आपको पता होगा, उनको कुछ दिन पहले अभी कुछ नामांकन भरने के बाद 4 बजे तबीयत ठीक हो गई। नहीं, आप डॉक्टर खरे साहब हैं, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, उनको ब्लड प्रेशर का तबीयत दोनों की खराब है, तबीयत दोनों की खराब है। एक चीज और, एक आरोप और लगता है, देखिए कॉमन पर्सन जो बोल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या मंत्री राहुल भैया का साथ देंगे? दे रहे हैं, वो लगातार दे रहे हैं। कमलेश्वर पटेल जी 7 सभा कर चुके हैं, 7 सभा, वो भी मुख्यमंत्री के साथ कर रहे हैं। दूसरी चीज, तबीयत दोनों की खराब है। विधानसभा का रहने वाला, 1 मिनट ना, तबीयत पर तो जवाब। तबीयत इसलिए खराब है कि सांसद जी कह रहे हैं कि पागल हो गए वो। 7 सभा खुले में, 9 सभा घर में, ये बता रहे हैं वो। जैसे पिछली बार हुआ था, माननीय इंद्रजीत पटेल जी जो हमारे मंत्री रहे हैं, उनके देहांत के बाद जो इनके घर में जितने लोग भी हैं, दाऊद साहब के सम्मान की रक्षा उन्होंने नहीं की थी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दुखी है ये लोग, दुखी है ये लोग। जानते हैं मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे, मैं जानता हूं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे सब मालूम है। सच्ची श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगे गए सिहावल विधानसभा में कि कांग्रेस को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जबकि राहुल भैया को वहां वोट न दिया जाएगा। तब भाजपा कहीं चोर नहीं है, भाजपा को चोर कहने वाले हम चौकीदार हैं, इसलिए कि इनके भाजपा के सारे लोग छोड़ चुके हैं। कुल मिला के सीधी सिंगरौली संसदीय सीट में अलग मुद्दे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपना जोर लगा रहे हैं।